नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में बाकी के जो 4 पद हैं उनका अध्ययन किया था। इससे पहले जो पद में हमने देखा था कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि सूरवीर जो युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं और वह कहकर नहीं बताते जताते, युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही जो होता है वह अपने प्रताप की डींगे हाँकता है। इस प्रकार से जब परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम जी का यहाँ जो क्रोध है वह अधिक बढ़ जाता है। देखते हैं इन पदों के माध्यम से क्या होता है। तुम्ह तो काल हाक जनु बाला, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब क्या होता है कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हु तो कालु हाक जनु बाला। तुम्हु मतलब तुम क्या कर रहे हो, आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा मतलब बार बार आप मेरे लिए काल को क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरों कर घोरा। अब यहाँ पर क्या है, सुनऊ लखन के वचन कठोरा। लखन जी लक्ष्मण जी के जो वचन है वह कठोर वचन को सुनकर, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी ने परसु सुधारी धरों कर घोरा। परशुराम जी ने अपना फरसा को क्या कर लिया, फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और वह कहने लगे, क्या कहने लगे, अब जनि देव दोष मुहि लोगु, कटुबादि बालकु बद जोगु। अब जनि, अब मतलब यहाँ जो कहा गया है कि अब यहाँ पर जो लोग हैं यह लोग, अब लोग मुझे दोष मत देना। अब जन देव दोष मुहि लोगु, अब लोग यहाँ उपस्थित जो लोग हैं मुझे अब दोष मत देना। कटुबादि बालकु बद जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने योग्य है, अब यह मरेगा ही। अब यहाँ पर उपस्थित लोग मुझे दोष ना देना, ऐसा इस पद में कहा गया है। आगे देखते हैं कि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनिहार भाषाचा। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि यह अब मरने के योग्य ही है। अब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अभी तक इसे मैं बालक समझकर अभी तक मैं इसे बचा रहा था, किंतु अब यह सचमुच मरने के योग्य ही है, अब ये मरेगा ही। अब ये हूँ मरनिहार बासाचा, अब यह सचमुच में ही मरने योग्य है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु। अब यहाँ जो कौशिक मतलब विश्वामित्र जी हैं वह क्या कह रहे हैं कि कौशिक कहु क्षमा करने के लिए कह रहे हैं कि कौशिक विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि क्षमा कर दीजिए, अपराध जो किया है उसे क्षमा कीजिए। जो सज्जन व्यक्ति होता है, बाल दोष गुण, जो बालकों के जो गुण होते हैं, दोष होते हैं, उसे गिनते नहीं। साधु लोग जो होते हैं या सज्जन लोग जो होते हैं वह गुण दोषों को गिना नहीं करते हैं। इस प्रकार से यहाँ कौशिक जी कहते हैं, यानी विश्वामित्र जी कह रहे हैं। खर कुठार मैं अक्रुन को ही, यहाँ जो कहा गया है देखते हैं कि खर कुठार मैं अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यहाँ कहा कि परशुराम जी कहते हैं, बोलते हैं कि तीखे जो धार के कुठार और मैं जो दया रहित हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ और मेरे सामने यह मेरे सम्मुख खड़े होकर यह कैसे कार्य कर रहा है, गुरुद्रोही के जैसे मेरे सामने कार्य कर रहा है, गुरुद्रोही जैसे उत्तर मुझे दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। खर कुठार का अर्थ होता है तीखे धार वाला कुठार। अक्रून यानी होता है दया रहित, जिसमें दया की भावना नहीं होती है। तो वही यहाँ कहा गया है परशुराम जी कि तीखे धार के कुठार और मुझ दया रहित और मेरे इतना मैं जो क्रोधित करने वाला हूँ, मेरे सामने यह गुरुद्रोही जैसे उत्तर दे रहा है। उत्तर देत
छुड़ऊं बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी क्या कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं कि इतना होते हुए भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है, इसे मैंने बिना मारे छोड़ा है। क्यों छोड़ दिया है कि केवल कौशिक सील तुम्हारे। यहाँ पर सिर्फ विश्वामित्र जी आपके केवल तुम्हारे सील मतलब प्रेम, तुम्हारे प्रेम के कारण ही इसे मैंने बिना मारे छोड़ दिया है, यहाँ पर कहा गया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि परशुराम जी क्या कहते हैं, नाता ये ही काट कुठार कठोरे गुरही उरिन होतो श्रम थोरे। नहीं तो इनका जो कठोर जो कुठारा है उससे उसे क्या करते, काट देते, अन्यथा मैं अपने इस कठोर जो कुल्हाड़ा है उससे इसे मैं काट कर मार डालता, और थोड़े ही श्रम से, हम कह सकते हैं कि थोड़े ही परिश्रम से हम इसे मार देते, और जो गुरु के जो ऋण है उस ऋण से थोड़े ही परिश्रम से हम क्या होते, मुक्त हो जाते। गुरु के थोड़े ही मतलब हम थोड़ा ही परिश्रम करते, अपने इस कठोर कुठारे से इसे मार देते और अपने गुरु के ऋण से ही मुक्त हो जाते, हम यहाँ यह कह सकते हैं। आगे जो कहा गया है उसे देखते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरा हरि हरे सूज। अब यहाँ जो गाधी सुनु का अर्थ क्या है कि गाधी सुनु जो होता है वह है आपका विश्वामित्र जी को कहा गया। विश्वामित्र जी अपने हृदय के अंदर ही क्या हो रहे हैं, विश्वामित्र जी यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस मुनि को सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है ना। हरी हरे यानी क्या होता है, हरा ही हरा, सूझ यानी दिखाई दे रहा है, सूझ रहा है, समझ रहा है ना। ऐ मैं खाण ना उख मैं, ऐ मैं खाण ना उख मैं अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ जो कहा गया है विश्वामित्र जी अपने हृदय के अंदर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मुनि को पूरा हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यह सर्वत्र विजय हुए हैं, अभी तक विजय ही हुए हैं, तो इन्हें भी जो राम और लक्ष्मण हैं यह भी साधारण क्षत्रिय लग रहे हैं, इन्हें साधारण पुरुष लग रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐ मैं खाण ना उख मैं, है ना, अजहु न बूझ अबूझ। मतलब यहाँ जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि यह लोहे के बने हुए हैं, यह उस नाजुक गन्ने की तरह कहें, गन्ने की भांति नहीं है। ऐ मैं खां, यह गन्ने की भांति नहीं है, ये तो लोहे के बने हुए हैं। इन्हें तो इस परशुराम जी को सब कुछ क्या लग रहा है, सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। इस मुनि को इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम गन्ने को अपने मुंह में चबा के उसे तोड़ देते हैं, वैसे ही यह राम और लक्ष्मण को परास्त कर देंगे या इन्हें मार देंगे। इस प्रकार से इन पदों में कहा गया है। आशा करता हूँ यह पद आपको अवश्य समझ में आए होंगे।